जय हिंद, माई सेल्फ खुशन सिंह एंड यू आर वाचिंग RS बाबू। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाना दोस्त, क्योंकि किसी का भी एहसान नहीं रखना चाहिए। कोई आपके लिए मेहनत कर रहा है तो उसको भी रिस्पॉन्स दो यार। तो आज डेट हो चुकी है 31 जुलाई 2021। तो देखते कल वाला न्यूज़पेपर 30 जुलाई 2021 का। फर्स्ट न्यूज है, तुम हमेशा रहोगी हमारी चैंपियन, ओ मैरी कॉम कम ऑन। मैच हारी दिल जीता। करोड़ों भारतीयों की चैंपियन बॉक्सर मैरी कॉम टोक्यो ओलंपिक में गुरुवार को अपना मैच भले ही हार गई, लेकिन उन्होंने सभी का दिल जीत लिया। क्वार्टर फाइनल मैच में उन्हें कोलंबिया की वेलेसिया से 3-2 से हार का सामना करना पड़ा। बॉक्सर मैरी कॉम ने मैच के बाद कहा कि मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैं मैच हार गई। ऑल इंडिया कोटा स्कीम, प्रधानमंत्री मोदी ने की बड़ी घोषणा। मेडिकल में OBC को 27, EWS को 10 आरक्षण। सातवें दिन पदक की उम्मीद सातवें आसमान पर। ने देशवासियों को पदक की उम्मीदें सातवें आसमान पर बरकरार रखी है। हॉकी, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अर्जेंटीना हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और मुक्केबाजी सुपर हैवीवेट वर्ग में सतीश कुमार ने जमैका के रिकार्डो ब्राउन को हराकर क्वार्टर फाइनल में स्थान बनाया। झमाझम बरसे में तो बुझे धरा की प्यास। जयपुर मानसून पूरे प्रदेश में सक्रिय तो हो गया है, लेकिन प्रदेशवासियों को झमाझम का इंतजार है। अब तक जितनी बारिश हुई है उससे हरियाली तो छा गई। यह हरियाली खोले के हनुमान मंदिर के चारों तरफ स्थित पहाड़ियों पर छाई हुई देखी जा रही है। जंतर मंतर स्थित राम यंत्र से बादलों को देखने पर थाली की तरह सजे नजर आते हैं। आयुक्त का झूठ, पहले कहा था कमेटी बना दी, जबकि कमेटी बनाने का आदेश गुरुवार को दिया। हादसे में 15 दिन बाद जगा निगम, प्रशासन 7 दिन में मांगी रिपोर्ट। सरकार ने कार्यवाहक महापौर सील दाभाई को 7 दिन और दिए। हमारी बेटियां योजना, होनहारों ने दिए भारी भरकम बिल, खर्चा बढ़ा तो रोका भुगतान। सरकार के बजट से बाहर आई हमारी होनहार बेटियों की पढ़ाई। प्रदेश में मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना के तहत होनहार बेटियों को PG तक पढ़ाई कराने की घोषणा तो कर दी, लेकिन तब महंगी पढ़ाई सरकार के बजट से बाहर आने लगी है। साल दर साल बेटियों की ओर से पेश किए जा रहे भारी भरकम बिलों का सरकार भुगतान नहीं कर पा रही है। इसके चलते अब सरकार ने बिलों की जांच करा रही है। देश के बड़े एयरपोर्ट को पछाड़ा। 33 मानकों में यात्रियों ने दिया फीडबैक। जयपुर एयरपोर्ट ने रैंकिंग में पाया पहला स्थान। जयपुर एयरपोर्ट एक बार फिर देश भर के टॉप एयरपोर्ट को पछाड़कर शीर्ष पर शुमार हो गया है। इसकी पुष्टि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की ओर से हाल ही में जारी ACISQ सर्वेक्षण के परिणाम में हुई है। जयपुर एयरपोर्ट ने कोलकाता, गुवाहाटी व चेन्नई जैसे टॉप एयरपोर्ट को पीछे छोड़कर शिखर पर अपना मुकाम बनाया है। दरअसल अप्रैल से जून माह के बीच कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप के बीच जयपुर एयरपोर्ट पर घरेलू हवाई यातायात प्रभावित हुआ था। यात्री भार घटने से उड़ानें भी कम संचालित हुई, लेकिन इस बीच विशेष विमान, एयर एम्बुलेंस आदि की आवाजाही जारी रही। इस बीच एयरपोर्ट पर इंतजाम भी पुख्ता नजर आए। यही वजह है कि SCI की अप्रैल-जून रैंकिंग में जयपुर एयरपोर्ट ने टॉप पर जगह बनाई है। फर्स्ट पे जयपुर, सेकंड पे गुवाहाटी, थर्ड पे पुणे, फोर्थ पे चेन्नई, फिफ्थ पे त्रिवेंद्रम, 6 पे कोलकाता, 7 पे गोवा, 8 पे पटना और 9 पे भुवनेश्वर।
RS भर्ती। SCB ने जब्त किए 19.95 लाख रुपए। नौकरी तो मिली, नंबर नहीं। घूस लौटाते समय SBI ने दबोचा। इंटरव्यू में 70% नंबर पाने के लिए दी 20 लाख की रिश्वत। मिले 54 नंबर तो परिवार ने वापस मांगी रिश्वत की रकम। राशि लौटाने गए तो चाचा 2 दलालों को रकम के साथ पकड़ा। सियासी हलचल। CM एवं माकन ने मंत्रियों विधायकों के साथ किया रात्रि भोज। ली विधायक दल की बैठक। फिर सत्ता में आना है, पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ो गहलोत। ट्विटर PM मोदी के 7 करोड़ फॉलोअर्स। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आज जारी होगा 10वीं का रिजल्ट। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की माध्यमिक और माध्यमिक व्यावसायिक शिक्षा प्रवेशिका व वरिष्ठ उपाध्याय का परीक्षा परिणाम शुक्रवार को जारी होगा। मौसम। प्रदेश में 4 दिन छाया रहेगा मानसून। 3 जिलों में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट। अलास्का 8.2 तीव्रता का भूकंप। किसान करेगा शासक। कैस्टिलो ने पेरू के राष्ट्रपति की शपथ ली। याददाश्त कमाल की। लुधियाना के कुंवर प्रताप सिंह के खाते में कई रिकॉर्ड। 3.5 वर्ष के बच्चे को जुबानी याद है दुनिया भर की बातें। लुधियाना के 3.5 वर्ष के कुंवर प्रताप सिंह की याददाश्त अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोर रही है। इनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। साथ ही उनके चाइल्ड प्रोडिजी मैगजीन के लिए भी चुना गया है। कुंवर को 40 तक के पहाड़े दुनिया भर के सभी देशों की राजधानियों के नाम, किसी भी संख्या को गुना और अभाज्य संख्या जुबानी याद है। कॉन्वेंट स्कूल के छात्र कुंवर तस्वीरों को भी याद रखने की विलक्षण याददाश्त के दम पर किसी भी प्रमुख घटना को तुरंत याद कर सकता है। उसे किताबें पढ़ने का शौक है, वह लंबे शब्दों का उच्चारण में नहीं अटकता। ये पावर गॉड गिफ्टेड है या खुद ने ट्रेनिंग लेके की है या पिछले जन्म के कर्मों का फल है। 1 मिनट में 27 स्मारकों के नाम। मिसाल, पर्यावरण की जागरूकता के लिए लिख चुकी है 5 किताबें। यह बच्ची छिलके फेंकती नहीं, उनसे कागज बनाती है। बच्चे यदि पर्यावरण के प्रति जागरूक होंगे तो भविष्य उज्जवल होगा। पर्यावरण को बचाने का ऐसा ही एक प्रयास कर रही है बेंगलुरु की 10 साल की मान्या हर्ष। मान्या ने सब्जियों के छिलकों से इको फ्रेंडली कागज तैयार किया है। यह प्याज, लहसुन व आलू के छिलकों से पर्यावरण के अनुकूल कागज बनाती है। खुद को सस्टेनेबिलिटी इन्फ्लुएंसर कहने वाली मान्या कई ग्रीन इनिशिएटिव के लिए एक्टिव वॉलंटियर भी है। लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए वह ब्लॉग्स भी लिखती है। वह प्रकृति पर 5 किताबें लिख चुकी है। पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए मान्या ने 0 कॉस्ट पर कागज बनाने का अनोखा तरीका निकाला। वह 10 प्याज के छिलकों से 2-3 A4 साइज का कागज बना लेती है। वह सब्जियों के छिलकों को बेकिंग पाउडर के साथ पकाकर उसकी लुगदी से रंगीन कागज तैयार कर रही है। जानना जरूरी है, आखिर क्यों फटते हैं बादल। इन दिनों बादल फटने की कई घटना हुई है। आपके मन में भी यह उत्सुकता होगी कि आखिर बादल फटते कैसे हैं। दरअसल बादल फटने को एक मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार किसी छोटे क्षेत्र 1 से 10 किलोमीटर
में 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा हो जाए तो उसे बादल फटना कहते हैं। भौगोलिक कारक बादल फटने की घटनाओं के पीछे 2 मुख्य थ्योरी प्रचलित है। भारी मात्रा में नमी वाले बादल जब इकट्ठा हो जाते हैं तो संघनन क्रिया के चलते इनका घनत्व काफी बढ़ जाता है। पानी से भरे बादल हवा के साथ आगे बढ़ते वक्त पहाड़ों के बीच फंस जाते हैं, जिससे अचानक तेज गति से यह बरसने लगते हैं। थोड़े क्षेत्र में होने के कारण पानी की अधिक मात्रा तबाही का कारण बन जाती है। दूसरी थ्योरी के मुताबिक जब यह बादल गर्म हवा से टकराते हैं तो बादल फटने जैसी घटना होती है। चित्तौड़गढ़ प्याज के बहाने ट्रक में पंजाब जा रहा हथियारों का जखीरा पकड़ा। अफीम के बाद हथियारों के सौदागर तक पुलिस के हाथ। ऑस्ट्रेलिया लुटाएगा हमारी धरोहर। भारत से चोरी हुई 14 कलाकृतियां आएगी वापस। 22 करोड़ है कीमत। नई शिक्षा नीति का 1 साल पूरा। पीएम मोदी ने शुरू की 10 योजनाएं। अब एक ही क्लास व एक ही कोर्स में जकड़े रहने की मजबूरी खत्म। अब आएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। विद्यार्थी प्रथम द्वितीय वर्ष में कॉलेज छोड़ सकते हैं या अन्य कॉलेज में प्रवेश ले सकते हैं। प्रथम वर्ष एक कॉलेज व अन्य 2 वर्ष किसी दूसरे कॉलेज में पढ़कर भी ले सकते हैं डिप्लोमा डिग्री। विद्या प्रवेश योजना में बच्चों के लिए 3 माह का विशेष कोर्स। विद्यार्थियों के लिए AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस योजना। विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए दीक्षा योजना के तहत पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराना। कक्षा 3, 5 और 8 के मूल्यांकन के लिए सफल योजना। भारतीय साइन लैंग्वेज को पहली बार एक भाषा विषय का दर्जा। 8 राज्यों में 14 इंजीनियरिंग कॉलेजों में 5 भारतीय भाषा हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी और बांग्ला में इंजीनियरिंग की पढ़ाई। इंजीनियरिंग कोर्स का 11 भारतीय भाषाओं में अनुवाद के लिए विशेष टूल। शिक्षा और शिक्षकों के अन्य के लिए निष्ठा योजना। बैडमिंटन महिला एकल में प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की मिया ब्लिचफोर्ड को दी शिकस्त। सिंधु जीत की हैट्रिक संग क्वार्टर फाइनल में। शानदार। भारतीय पुरुष टीम ने 3-1 से जीत दर्ज करके क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। 2 मिनट में 2 गोल कर हॉकी टीम ने चैंपियन अर्जेंटीना को दी मात। निराशाजनक मैरी कॉम को राउंड 16 में कोलंबिया बॉक्सर से मिली हार। भड़की मैरी, खराब फैसले के लिए IOC को ठहराया जिम्मेदार। विश्व के तीसरे बड़े अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की टेंडर प्रक्रिया शुरू। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के जयपुर में बनने वाले विश्व के तीसरे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए गुरुवार को UDH मंत्री शांति धारीवाल ने वर्चुअल मीटिंग में बटन दबाकर टेंडर प्रक्रिया की शुरुआत की। पदक तालिका फर्स्ट पे चीन है, सेकंड पे जापान, थर्ड पे अमेरिका, फोर्थ पे ROC और भारत है 46 पे। 1 मेडल रजत वो मीराबाई चानू ने दिलाया अभी तक। T20 सीरीज टीम इंडिया 7 विकेटों से हारी। बर्थडे बॉय असरंगा के दम पर श्रीलंका ने पहली बार भारत से सीरीज जीती। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट का परिणाम घोषित। हेट में नंदिनी की 63वीं रैंक। ST वर्ग में योगेश टॉपर। अगर ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल लगी तो अपना रिस्पॉन्स दें।
I end this video. Jai Hind, Jai Bharat.